हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, उर्दू में आवेदन कैसे लिखें। अगर आप लोग को दरख्वास्त लिखने नहीं आती तो आप लोग को मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को दरख्वास्त लिखने में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। पहले आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखें बराए फ़ीस माफ़ी। तो चलिए अब यहाँ पे दरख्वास्त लिखने का फॉर्मेट जानते हैं, किस तरह से दरख्वास्त लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को सिंपली, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ, अरविंद हाई स्कूल पटना 12 अक्टूबर 2023। जैसे मैं लिखी हूँ यहाँ पे स्कूल का नाम, आप लोग सिंपली अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। देन यहाँ पे आप लोग अपना जगह लिखेंगे जहाँ पर स्कूल है, जहाँ पर जो भी आप लोग का जगह हो वो लिखेंगे अपना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर डेट लिखेंगे। डेट कब का लिखना है? तो आज का करेंट डेट लिखना है। जिस दिन आप लोग दरख्वास्त लिख रहे हो उस दिन का डेट लिखना है। 12 अक्टूबर 2023 आज मैं ये दरख्वास्त लिखी हूँ, इसलिए मैं आज का डेट दी हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को मजमून लिखना है। मजमून क्या है? यानी सब्जेक्ट, किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो आप लोग दरख्वास्त, एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए लिख रहे हो। बड़ाई फ़ीस माफ़ी, फ़ीस माफ़ी के लिए। ये आप लोग का हो गया पहला फॉर्मेट, ठीक है। आप लोग का ये हो गया पहला फॉर्मेट। यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे आप लोग को शुरू कैसे करना है? तो जनाबे आली आप लोग को इस तरह से लिखना है। अगर आप लोग यहाँ पे जनाबे आलिया भी लिख सकते थे। अगर कोई आप लोग के स्कूल में प्रिंसिपल जो होगी, मैडम होंगी, आप लोग को पता है, तो आप लोग आलिया लिखोगे, नहीं तो ऐसे आप लोग जनाबे आली लिखेंगे। फिर आप लोगों को यहाँ पर नीचे ये जो बॉडी देख रहे हो यहाँ पर, ये है आप लोग का दूसरा पार्ट। ये आप लोग का पार्ट 1, ये हो गया आप लोग का पार्ट 2। इसमें आप लोग खुद से भी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे लिख दोगे। अगर नहीं आता तो आप लोग यहाँ पर देख लो, इस तरह से आप लोग समझ के लिखेंगे। मैं यहाँ पे मैं के बाद आप लोग अपना नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर लोग ना आप लोग अपना नाम लिख लिया होगा। मैं आपके स्कूल की तालबा हूँ। अगर बॉयज़ होंगे यहाँ पे तो लिखेंगे मैं आपके स्कूल का, की जगह का लिखना है, तालिबा की जगह तालिब। मैं आपके स्कूल का तालिब हूँ। मेरे वालिद की तनख्वाह बहुत ही कम है, इसलिए हजूर वाला से गुजारिश है कि आप मेरा स्कूल फ़ीस माफ़ कर दें या नहीं तो कम कर दें। इस तरह से आप लोग को लिखना है। फिर आखिर में लिखोगे एन नवाजिश होगी। तो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। अब तीसरे पार्ट में क्या लिखना है? तो यहाँ पे आप लोग को ख़त्म करना है। किस तरह से करोगे? आपकी तालबा, ये गर्ल्स लोग लिखेंगे, बॉयज़ लोग लिखेंगे आपका तालिब। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे, दर्जा लिखेंगे, रोल, तारीख। इस तरह से आप लोग को ख़त्म करना है। जो नाम होगा ये लिखेंगे, दर्जा यानी कि क्लास, किस क्लास में हो, 10वीं में हो, 11वीं में, 12वीं में, जिस क्लास में हो वो लिखेंगे। रोल नंबर जो होगा वो लिखेंगे, तारीख जो डेट होगा, करेंट डेट, वो लिखेंगे। इस तरह से आप लोग को करना है। कोई भी दरख्वास्त हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखोगे तो बहुत ही आसानी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग सिंपली कर दोगे, स्कूल का नाम, डेट लिख दोगे, मजमून में, सब्जेक्ट में जो आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो वो लिख दोगे। उसके बाद शुरू करना है जनाबे आली से। बीच का फॉर्मेट आप लोग यहाँ पे खुद से बना के लिख दोगे। उसके बाद एन नवाजिश होगी। देन आप लोग को यहाँ पे ख़त्म करना है। आप लोग अपना परिचय दोगे। अपना परिचय किस तरह से दोगे? यहाँ पे आपकी तालबा, जिस तरह से नाम, दर्जा, रोल, तारीख जो है आप लोग इस तरह से आप लोग ख़त्म करोगे। 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखोगे तो आप लोग को आसानी होगा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। पूरा फॉर्मेट मैं बता दी हूँ। अब क्वेश्चन है कि ये किस क्लास के लिए। तो आप लोग किसी भी क्लास में हो, क्लास 9, 10, 11, 12, बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल 10वीं 12वीं दोनों बोर्ड में आप लोग का दरख्वास्त पूछा ही पूछा है, ठीक है। आप लोग कोई भी आप लोग पिछले साल का देख लो क्वेश्चन पेपर, उसमें भी दरख्वास्त है। आप लोग किसी साल का भी देख लो, हर साल दरख्वास्त पूछता ही पूछता है। 5 नंबर का आप लोग का ज़रूर आएगा ही आएगा। अगर आप लोग अगर किसी स्कूल के बच्चे हो, किसी क्लास में हो, तो आप लोग के स्कूल में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 5 नंबर के नहीं आते, 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा किस क्लास के लिए। तो आप लोग किसी भी क्लासेस में हो, सारी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी का कि यही दरख्वास्त तो ज़रूरी नहीं है कि आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि यही दरख्वास्त आएगा, लेकिन हाँ इस तरह से आ सकता है। अब और कौन कौन टाइप से आता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
तो यहाँ पर तो मैं आज लिख के दिखाई हूँ आप लोगों को, अपने प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखें, इस पे आएगा। नहीं तो नौकरी के लिए दरख्वास्त लिखें, नहीं तो अपने वालिद को दरख्वास्त लिखें, वालिद, भाई, दोस्त, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मेट मालूम रहेगा तो आप लोग किसी भी टॉपिक पे आप लोग दरख्वास्त लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अपनी भाषा में बहुत ही आसान तरीके से समझाई हूँ दरख्वास्त कैसे लिख सकते हैं आप लोग। अगर फिर भी कहीं पर आप लोग कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूज़न रहा हो, तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं बता दूँगी आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक किए बगैर वीडियो को मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें और चैनल पर बने रहें।